वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं के से कब क बनता है। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने सी से कब क बनता है, सी से कब छोटा स बनता है, सी से कब बड़ा स बनता है और सी से कब च बनता है। और एक और वीडियो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया था कि कब जी से ग बनता है और जी से ज बनता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर बजाइए टन के, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि ताकि आपको आने वाली जो वीडियो रहेगा एकदम बिल्कुल टाइम पर मिल जाए, इसके लिए हम कह रहे हैं आपसे। और बहुत ही बेनिफिट होने वाला है यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरा समय निकाल के। स्किप एकदम मत करिए, एकदम समझ में आएगा। छोटा सा रूल है, बस समझ लीजिए। चलिए हम देखते हैं कब के बराबर क। इसका मतलब हुआ कि के से कब क बनेगा। के बाद आई एंड ई आए तो, यदि के के बाद आई और ई आए तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, के से क करेंगे। ओके, तो आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं क्या दिक्कत है। चलिए आइए देखते हैं। पहला एक हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे के आई डी। अब यहाँ पे हमने बताया कि के बाद यदि आई आए तो के बाद आई आया, यहाँ पे आई आया है यानी नियम के अनुसार, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, के को क बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब के बाद आई आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, किड। तो आपने देखा इस तरह से बन गया। तो और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख दिया के आई एंड डी, यहाँ पे काइंड। अब काइंड देखिए, क्यों काइंड क पढ़ेंगे, उच्चारण क्यों करेंगे, क्योंकि के बाद आई आया, के बाद आई आया, इसलिए यहाँ पे आया है ना, के बाद आई, इसलिए आप क्या बोलेंगे, काइंड। काइंड देख लीजिए, समझ में आ रहा है न रूल मज़ेदार। तो चलिए, तो इसी प्रकार से आपको उच्चारण करने में आसानी हो जाएगी और आप आराम से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और भी एग्जाम्पल एक दे देते हैं इसका। चलिए अगला देखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं के आई एन, यहाँ पे लिखा हूँ के आई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा के बाद आई आया, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, किड। देख लीजिए, किड, काइंड, किन। ओके, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे के ई वाई, की। अब देखिए के बाद यहाँ पे ई आया, इसलिए हम इसको बोलेंगे की। ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और भी देखिए आगे, एक और हम एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे के ई डबल टी एल ई, केटल। तो यहाँ पे हो गया केटल। तो केटल के बाद ई आया, ई आया ना, आया नियम के अनुसार। बस छोटा सा नियम है, बस रट लेना है, यानी दिमाग में फिट कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे केटल। तो हो जाएगा केटल आपका आ गया, यानी क से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी देखिए क स्टार्ट हुआ, इसलिए क स्टार्ट हुआ, यानी क सब में क है। क्यों क है, क्योंकि इस नियम का फॉलो करता है। अच्छा, होमवर्क देने से पहले एक और हम अपवाद में कुछ देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया के एन आई टी। अब देखिए यहाँ पे के एन आई टी, हमने कहा कि के बाद यदि आई या ई आए तो हम के का उच्चारण कब पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे वाउल है यानी स्वर है, आई और ई। यहाँ पे के बाद यन आया, इसलिए हम उसको किनिट नहीं पढ़ेंगे, किनिट नहीं, इसको यानी ये साइलेंट हो जाता है कि अब इसको नीट पढ़ेंगे। यहाँ पे ये नीट पढ़ते हैं, क्योंकि के बाद क्या आया, कॉन्सोनेंट आया है, तो यहाँ पे नीट। तो ये अपवाद में है। जैसे हम लिख दिए नो, के एन ओ डब्लू। अब देखिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे के को, क्योंकि अब यहाँ पे बोलेंगे यानी के एन ओ डब्लू, नो पढ़ेंगे, यानी ये आपका क्या है, अपवाद में है, यानी नो हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम एक और लिख देते हैं के एन
NOCK, नॉक। अब इसको कनोक नहीं पढ़ेंगे, नो कनोक, इसको पढ़ेंगे नॉक, नॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम नहीं लेते हैं, यानी इसको पढ़ते हैं ये अपवाद में, क्योंकि हमें अभी आप नियम के अनुसार जो पढ़े हैं वही देखिए और इससे आपको कुछ आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद एक और देख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं KNIGHT, नाइट। देखिए यहाँ पे भी हम नाइट पढ़े हैं, यहाँ पे नाइट पढ़े हैं, के साइलेंट है, यहाँ पे नॉक पढ़े हैं, यहाँ पे क्या नो पढ़े हैं, यहाँ पे निट पढ़े हैं। तो इस प्रकार ये जो जितने भी ये शब्द आपके सामने दिख रहे हैं ये आपके क्या है, अपवाद में है। इसलिए आप इस रूल के हिसाब से जैसे बताया गया उसको आराम से पढ़िए, छोटा सा रूल है, इसको पढ़िए, इसके हिसाब से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इंग्लिश का उच्चारण करने में। इतना तो आपको हम आशा करते समझ में आ गया होगा। आपको केवल एक रास्ता दिखाना है, बस चलना आपको है, तो आप चलते रहिए, हम दिखाते रहें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको होमवर्क देना है, तो आप होमवर्क में क्या करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे हमने खाली इतना दे दिया, आप यहाँ पे लिख दिए ISS, ओके। तो यहाँ पे भरना है। चलिए हम लिख लेते हैं 2-4, इसके बाद आप देखिए। जैसे यहाँ पे हम लिख दें ROW, ठीक, यहाँ पे ROW हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिख देते हैं, जैसे क्या लिखे हैं भैया, जैसे हमने लिख दिया ILL हो गया। अब इसके बाद एक आका और कहिए तो दे दें, चलते हैं KEEP, यहाँ पे कीप हो गया, ठीक। और एक और दे देते हैं, ठीक। ये देख लीजिए, इतना आपका होमवर्क में। आप इसके अनुसार, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सी से क बताया था किस तरह से होता है, तो उसका भी प्रयोग आप इसमें ये आप तय करेंगे कि किस में के भरा जाएगा और किस में सी भरा जाएगा। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ISS, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे भरा जाएगा के, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, के बाद आई है, तो यहाँ पे किस, यानी ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सी डालते हैं, अगर सी लिख देते हैं तो कहेंगे आप सी नहीं लिख सकते हैं। अगर सी हम लिखेंगे तो क्या होगा, स से हम उच्चारण करेंगे ना, तो इसलिए हमें के का उच्चारण करना है, इसलिए हमें सी नहीं, यहाँ पे ये सी गलत हो जाएगा, तो यानी के भरेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है ROW, तो यहाँ पे के पढ़ेंगे, लिखेंगे या सी लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें लगता है सी रहेगा। अब के का उच्चारण होगा ही नहीं, ठीक, इसीलिए क्रो होगा, यानी क यहाँ पे आ रहा है, यानी ये क किससे बनेगा, ये सी से बन जाएगा। हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको, के से क बनाने के लिए, तो ये आपका यहाँ पे सी भर देंगे और यहाँ पे के नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ILL है, ILL है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, KILL। तो यहाँ पे अगर सी लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका स से उच्चारण होगा, इसलिए सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, के होगा, तो किल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे के भरा जाएगा, KEEP। अगर हम सी कर रहे हैं तो सी आ जाएगा, सी, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स से उच्चारण हो जाएगा, इसलिए क हम भरेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर हम सी भर देते हैं तो स से उच्चारण होंगे, ये सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आसानी से आपका तैयार हो गया। छोटा सा रूल था, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा और घंटी बजाना मत भूलिएगा, जिससे आपको वीडियो टाइम पर बिल्कुल मिल जाए। चलिए, इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।